तो मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। करवा चौथ का व्रत आने वाला है और करवा चौथ के व्रत में कौन कौन सी पूजा सामग्री की जरूरत पड़ेगी, बहुत ही सरल तरीके से जो भी आसानी से सामग्री उपलब्ध हो पाएगा उसमें हम कैसे पूजा करेंगे, तो उसे पूजा की संपूर्ण सामग्री इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले बात करूंगा करवा चौथ का व्रत कब है। करवा चौथ का व्रत 13 अक्टूबर को रखा जाएगा। करवा चौथ का व्रत को कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। महिलाएं अपने अखंड सौभाग्य के लिए यह व्रत रखती हैं। यह निर्जला व्रत रखा जाता है। सुबह सुबह उठ के ब्रह्म मुहूर्त से पहले सरगई ली जाती है। उसके बाद दिन भर निर्जला व्रत रखा जाता है। शाम के समय विधिवत पूजा की जाती है। उसके बाद चंद्रोदय के बाद चंद्र भगवान को अर्घ देने के बाद व्रत का पारण किया जाता है। तो आइए जानते हैं कि क्या क्या पूजा सामग्री की जरूरत पड़ेगी। मैं आपको बता दूं, कोई सामग्री अगर आपको न मिल पाए तो सच्चे मन से आपके पास जो उपलब्ध हो उससे आप पूजा करेंगे। सबसे पहले हमें चाहिए इस तरह की फोटो। इसमें चौथ माता की फोटो होती है, गणेश भगवान जी, शंकर भगवान जी की फोटो होती है, सभी देवताओं की फोटो इसमें होती है। अगर मिल पाए तो, नहीं तो आप दीवार पर अपने हाथों से बना सकते हैं। इस तरह के करवे लगाइए। मैंने 2 मिट्टी के करवे लिए हैं। अगर आपके पास पीतल का या चांदी का करवा है तो आप वो भी ले सकते हैं। पहली बार अगर आप यह व्रत रख रहे हैं तो ऐसा माना जाता है कि मायके के पैसे से सारा सामान पूजन सामग्री आपको खरीदनी है। फल फूल चाहिए। ये देखिए, सूखे मेवे लिए हैं मैंने। सूखे मेवे आप ले सकते हैं, जिसमें काजू किशमिश बादाम लिया है मैंने। ये चावल के लड्डू हैं, पिसे हुए चावल के लड्डू हैं, जिसको पिन्नी बोलते हैं, बतासे लिए हैं मैंने। बहुत से लोग गट्टा भी लेते हैं और इस समय रीतफल सिंघाड़ा आता है तो उसे भी आप ले सकते हैं। और केला और सेब लिया है मैंने। उसके बाद जो पूजा की सामग्री है, इसमें रोली, हल्दी, अक्षत, सुपारी, ये सारी चीजें हैं। धूप, दीप, जनेऊ, आप कोई भी सरल पूजा करते हैं उसमें इन सभी की जरूरत पड़ती है। कलावा की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद हमें चाहिए नारियल। किसी भी पूजा में नारियल बहुत जरूरी माना जाता है। ये देखिए नारियल है। चावल ले लें। चावल साफ सुथरा बीना हुआ होना चाहिए। और श्रृंगार का सामान लेंगे। नारियल के बाद श्रृंगार का सामान लेंगे। ये देखिए इस तरह का पैकेट आता है, आप इसे भी ले सकते हैं। चुनरी चढ़ाने के लिए ले लें लाल फूल, पीला फूल। गणेश जी को पीला फूल चढ़ता है। दुर्वा चाहिए गणेश जी को चढ़ाने के लिए। गणेश भगवान जी की पूजा भी की जाती है। सर्वप्रथम गणेश भगवान जी की ही पूजा होती है। तो ये है पूजा की सामग्री। इसके अलावा बाया की थाली, जिसको सुहाग की थाली बोलते हैं, यह अपने सासू माँ को दिए जाते हैं या किसी सुहागिन महिला को, ननद है, बुआ है, भाभी है, उन्हें भी आप दे सकते हैं। इसमें आलता है, साड़ी है, चूड़ी है, बिंदी है, सिंदूर है, मेहंदी है, सारी चीज़ें शामिल करेंगे। और साथ ही थाली में दक्षिणा रखेंगे। थाली के साथ मिठाई का डिब्बा भी दिया जाता है। पूजा करने के बाद अपने बड़ों का आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। सबसे पहले तैयारी कर लेते हैं। मैंने 2 मिट्टी के करवे लिए हैं। आप एक पीतल का करवा भी ले सकते हैं। और मैंने एक पीतल का कलश लिया है। एक करवे में मैंने पानी डाला हुआ है। उसमें रोली, अक्षत, फूल, कुमकुम डाला है। उसके ऊपर एक मिट्टी का पात्र लिया है और उस पर चावल भरेंगे इस तरह से। दूसरे करवे में हम सूखे मेवे डालेंगे। दूसरे करवे में हम सूखे मेवे डालेंगे, जैसे बादाम, काजू, किशमिश, अखरोट, इस तरह के सूखे मेवे आप डाल सकते हैं। इसमें छुहारे भी डाल सकते हैं। सूखे मेवे से उसको हम भर देंगे। उसमें आप बतासे डाल सकते हैं, चावल के लड्डू रख सकते हैं। उसके ऊपर मिट्टी के पात्र से हम ढक देंगे इस तरह से। और उसमें भी हम चावल भरेंगे। तो अलग अलग जगह अलग अलग चीज़ें भरी जाती हैं। कुछ जगह पूड़ी फरा रखा जाता है, पूड़ी बतासे रखे जाते हैं। बहुत से लोग दोनों करवों में जल रखते हैं। तो अलग अलग प्रथाएं और अलग अलग मान्यताएं हैं। आपके यहाँ जैसे होता है वैसे पूजा कर सकते हैं। सबसे पहले जो पूजा की सामग्री है उस पर गंगा जल छिड़क कर पवित्र कर लेंगे। एक चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाएंगे।
फिर हम माँ की फ़ोटो रखेंगे, चौथ माता की फ़ोटो इस तरह से रखेंगे। उसके बाद बगल में चावल से अष्टदल कमल बनाएंगे, बहुत ही आसानी से बन जाता है दोस्तों, आप देख सकते हैं। और इसके ऊपर कलश स्थापना करेंगे। तो ये देखिए पीतल का कलश लिया है मैंने, ये अष्टदल बन के तैयार हो गया है। अब देखिए पीतल का कलश लिया है मैंने, उसमें जल भरा है, कुमकुम अक्षत रोली डाला है, फूल डाला है, उसके ऊपर चावल का पात्र रखा है, आम के पल्लों भी लगे हुए हैं। स्वास्तिक बनाएंगे कलश पर और दोनों तरफ से लाइनिंग खींच देंगे। कलश में जो भी हमने पत्ते लगाए हैं उसमें हल्दी कुमकुम लगाएंगे। इस तरह से जो भी सामान उपलब्ध हो वो पाए आप उसी से पूजा करेंगे। तो इस तरह कलश में हम कलावा लगाएंगे। कलावा लगाने के बाद फिर उसके बाद हम गणेश भगवान जी और माँ गौरी की स्थापना करेंगे। वैसे तो फोटो में भी गणेश जी और शिव परिवार की फोटो रहती है। तो गणेश के लिए हम एक सुपारी ले हैं, उसमें कलावा बांध दिया है मैंने और चावल का आसन बनाया है, उसके ऊपर गणेश जी को विराजमान किया है। उसी तरह हल्दी की गांठ में मैंने माँ गौरी बनाई है। आप चाहे तो गोबर या मिट्टी से बना सकते हैं। आप सबसे पहले गणेश जी की पूजा करेंगे, उन्हें जल चढ़ाएंगे, माँ गौरी की पूजा करेंगे, उन्हें जल चढ़ाएंगे, स्थान को पवित्र करेंगे और उसके बाद हम करवे रखेंगे। तो दोनों करवों को मैंने रख दिया है इस तरह से। करवे का जो टोटी है उसको एक साइड में रखनी है, दोनों की दिशा एक तरफ रहेगी और दोनों करवे में हम कलावा बांधेंगे। कलश के ऊपर दीपक जलाकर रखेंगे। उसके बाद रोली, हल्दी, पुष्प सभी को चढ़ाते हैं। माता जी को लाल चुनरी चढ़ाते हैं, गणेश जी को जनेऊ और दुर्बा चढ़ाते हैं, माता रानी का श्रृंगार चढ़ाते हैं, क्योंकि गणेश चतुर्थी का पर्व है। इसलिए फल में हम 4 फल चढ़ाएंगे। उनकी पूजा में यहाँ आप 4 फल चढ़ाना है, सेब हो, केला हो या सिंघाड़ा हो, जो भी फल आप चढ़ाएंगे 4 की संख्या में चढ़ाएंगे। तो हम 4 फल में चलिए माता रानी को चुनरी ओढ़ाएंगे। ये देखिए लाल चुनरी ऐसे माता रानी को ओढ़ाना है। ये देखिए मैंने माता रानी को चुनरी ओढ़ा दिया है। अब चुनरी लगाकर चढ़ाया माता रानी को माला सभी को आप चढ़ाइए। कलश के ऊपर बतासा सबको दिखाकर माता रानी को छुआ कर ही सामने रखना है। अब देखिए, और माता रानी को एक बिंदी और गौरी माता को एक बिंदी लगानी है। हाँ, उस फोटो में एक बिंदी लगानी है और यहाँ गौरी माता के पास भी। उसके बाद श्रृंगार का सारा सामान छुआ कर वहीं बगल में रख देना है। ये देखिए मैंने सबको छुआ, वहीं माता रानी को छुआ के वहीं रख दिया। 4 केले लिए मैंने, सबको छुआ कर वहीं चढ़ा दिया है मैंने। जय हो। ये देखिए फल भी मैंने चढ़ा दिया है। अब ये केला, सेब। इसके बाद हम नारियल को चढ़ाएंगे। नारियल हर पूजा में बहुत ही शुभ माना जाता है। नारियल को लोग श्रीफल भी बोलते हैं। इसके बाद हम बाया की थाली की भी पूजा में शामिल करते हैं, उसे बगल में चौकी पे रखते हैं।
उसके बाद हम करवा चौथ व्रत की सब कुछ रखने के बाद यहाँ धूप भी जलाते हैं। हाँ, धूप जलाने के बाद हाँ, ये सारा सामान वहाँ माता जी के नाम से दिखाकर, उसके बाद धूप दीप सब दिखा के, उसके बाद हम करवा चौथ व्रत की कथा पढ़ेंगे। लेकिन कथा पढ़ने से पहले हमें अक्षत पुष्प, कभी खाली हाथ कथा नहीं पढ़नी चाहिए। अक्षत पुष्प लेकर आंचल में रखकर, आंचल में अपने रखकर एक हाथ से आंचल पकड़े रहिए, उसके बाद दूसरे हाथ से आप कथा पढ़ते रहिए। कथा पढ़ने के बाद, कथा समाप्त होने के बाद आप चंद्र भगवान को अर्घ्य देकर अपने सुहाग, अगर वो हैं घर पे तो उनकी आरती उतारिए, उनको चलनी से देखिए। अगर वो नहीं हैं तो उनकी एक फ़ोटो रखकर भी आप पूजा कर सकते हैं। और उनके द्वारा पूजा समाप्त होने के बाद आपको मीठा खिलाया जाएगा और जल पिलाया जाएगा। चौथ माता आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें, आपको अखंड सौभाग्यवती रखें।